बीजेपी पार्टी आलाकमान ने आखिरकार आज कृष्णपाल गुर्जर जी के नाम पर मोहर लगाते हुए उनका नाम डिक्लेयर कर दिया और सीट उनकी झोली में डाल दी। हालांकि काफ़ी लंबे समय से इस पर कुछ विवाद और अपवाद बने हुए थे और उसके बावजूद आज आखिरकार उनकी टिकट उनकी झोली में आई है। आइए उनसे बात करते हैं। कृष्णपाल जी, जिस तरीके से पिछले लंबे समय से जो माहौल बना हुआ था, क्या कहना चाहेंगे? आज टिकट मिल गई है, डिक्लेयर हो गई है। देखिए, सबसे पहले तो आज ऐसे शुभ अवसर पर जब पहला नवरात्रा है और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, इस शुभ अवसर पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व और देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुभाष बराला जी, संगठन मंत्री सुरेश जी और हमारे प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन जी और लोकसभा के प्रभारी आदरणीय कलराज मिश्र जी, और जिस तरह देश और प्रदेश के नेताओं ने मुझ जैसे कार्यकर्ता पर पुनः विश्वास जताया है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनके विश्वास को फरीदाबाद के कार्यकर्ता कायम रखेंगे और पहले से अधिक वोटों से चुनाव जिताकर आदरणीय मोदी जी की झोली में इस सीट को भारतीय जनता पार्टी को देंगे। कल आपने बात बड़ी कॉन्फिडेंस से बोली थी कि पिछले 30 साल के राजनीतिक कैरियर में एक चुनाव को छोड़कर सभी चुनाव में आपने जीत दर्ज की है और जनता आपको चाहती है। आपके विकास कार्यों को देखते हुए इस बार भी पार्टी जो है उन्हें मैदान में उतारने वाली है। कितना विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह फरीदाबाद लोकसभा के 36 बिरादरी के लोग चाहते हैं, वो इस चुनाव में भी पहले से अधिक मतों से, क्योंकि मोदी जी का चारों दिशाओं में तूफान चल रहा है, चारों दिशाओं में डंका बज रहा है और सामने दूर दूर तक कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार उनके सामने नजर नहीं आता। यही हाल फरीदाबाद में है और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है, सामने मजबूत विपक्ष हो। ना मोदी जी के सामने विपक्ष नजर आता है, ना हरियाणा में विपक्ष नजर आता है और ना फरीदाबाद में विपक्ष नजर आता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की राह आसान है। ये क्या कहना चाहेंगे, कौन लोग थे जिस तरीके से उन्होंने पीछे एक मुहिम सी बनाई, कभी पलवल से, कभी फरीदाबाद से, कभी किसी और इलाके से, ये क्या था? देखिए, ये वो लोग थे जो निराश थे, हताश थे और कृष्णपाल के पास पार्टी के कार्यकर्ताओं की ऐसी पूंजी है जो उसको निराशा में नहीं जाने जाती, जो उसको दूसरी तरह से नहीं जाने देती। उनका विश्वास और उनकी उम्मीद कृष्णपाल के साथ थी और पार्टी ने ये फैसला किया है, कुछ सोच समझकर किया है। इसलिए हताश और निराश लोग इस तरह का प्रचार करते हैं। क्या लगता है कि जो लोग इस तरह की मुहिम चला रहे थे, क्या आपके चुनाव के समय में वो रोड़े अटका सकते हैं? देखिए, मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं कहना। मैं समझता हूँ कई बार आदमी रास्ता भटक जाता है, फिर वापस आ जाता है और अब सवाल कृष्णपाल का नहीं है, सवाल मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का है और सारा कार्यकर्ता और सारा मतदाता मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है। इसलिए कहीं कोई विरोध नहीं होगा, सब पार्टी के उम्मीदवार के साथ लगेंगे, मोदी जी और मनोहर जी के साथ लगेंगे। कौन से मुद्दों को लेकर आप मैदान में उतरने वाले हैं? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है विकास और सुशासन, भ्रष्टाचार और घोटालों से मुक्त ईमानदार सरकार। हमारे पास मजबूत नेतृत्व है, ईमानदार नेतृत्व है, देश के खजाने को सुरक्षित रखने वाला नेतृत्व है, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने वाला नेतृत्व है, दुनिया में देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला नेतृत्व है। इसलिए सारी खूबियां हमारे नेतृत्व के पास हैं, इसलिए कोई उसके सामने दूर दूर तक टिकता नहीं है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर विकास और सुशासन, ईमानदारी, देश की सुरक्षा, राष्ट्रवाद, इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। तो कब से तैयारियां शुरू कर रहे हैं? चुनावी रणनीति कब से? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तैयारी में रहता है। हमारा कार्यकर्ता पहले से हर बूथ पर तैयारी में लगा हुआ है। तो इस बार अगर अभी कांग्रेस ने कोई अपने कैंडिडेट 6 छोड़कर फरीदाबाद में अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो मानते हैं कि फरीदाबाद में कोई भी कैंडिडेट आ जाए, आप तैयार हैं? देखिए, मैं किसी व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कहता, मैं किसी की आलोचना भी नहीं करता। कोई भी आए, मोदी जी के तूफान के सामने कोई भी आए, कोई टिक नहीं पाएगा। मोदी जी का ऐसा तूफान चला हुआ है, कोई दूर दूर तक टिक नहीं पाएगा, उसके पैर जम नहीं पाएंगे। बिल्कुल। पंजाब केसरी चंडीगढ़ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद शर्मा जी, बहुत बहुत पंजाब केसरी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कृष्णपाल गुर्जर जी, जिन्हें आज ही उनकी झोली में टिकट आई है। उनका साफ कहना है कि
कि वो हर तरीके से जो है चुनाव लड़ेंगे और मोदी के नाम पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। और मोदी को लोग चाहते हैं, देश की जनता चाहती है और आने वाले समय में उनकी पहले से भी ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से जीत होने वाली है। इसके लिए वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। उनका साफ कहना था कि जनता उनके साथ है, साथ थी और साथ रहेगी। कैमरामैन मंजीत के साथ सुधीर शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।